दोस्तों, जब भी शार्क की बात आती है तब हमारे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है ग्रेट व्हाइट शार्क, क्योंकि यही वो शार्क है जो लोगों के बीच काफी फेमस है और ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा हैमरहेड शार्क और व्हेल शार्क के बारे में आपने कभी न कभी सुना या फिर देखा होगा, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ यही कुछ शार्क की प्रजाति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में 500 से भी ज्यादा प्रजाति के शार्क समंदर में मौजूद है। इनमें से कुछ शार्क तो ऐसे भी है जिन्हें पिछले 10 से 20 सालों के अंदर ही खोजा गया है और हम में से ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनोखे शार्क्स के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 8, गॉब्लिन शार्क। दोस्तों, ये शार्क दुनिया के सबसे अनोखे शार्क में से एक है। इसे दुनिया का सबसे यूनिक शार्क कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका लुक बाकी शार्क से काफी अलग है। इनकी बॉडी आमतौर पर हल्के पिंक कलर की होती है। इन शार्क को पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में देखा गया है। इन शार्क की लंबाई आमतौर पर 3 से 4 मीटर तक होती है, लेकिन ये इससे भी बड़े हो सकते हैं। इस प्रजाति के शार्क समंदर में 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में रहते हैं, लेकिन जो छोटे शार्क होते हैं वो इतनी गहराई तक नहीं जाते और पानी की सतह के आसपास ही रहती है। गॉब्लिन शार्क मित्सुकुरिनिडी नाम की शार्क फैमिली से बिलोंग करती है और ये फैमिली करीब 125 मिलियन सालों से इस धरती पर मौजूद है, इसलिए साइंटिस्ट इन्हें लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। गॉब्लिन शार्क की सबसे बड़ी खासियत है इनके दांत और इनका लंबा स्नाउट। इस स्नाउट की लंबाई करीब 2 फीट तक हो सकती है और इसके ऊपर एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होता है, जिसकी मदद से यह अपने शिकार के द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेती है। गॉब्लिन शार्क अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जबड़ों को एक्सपैंड कर लेती है और उसे अपने नुकीले दांतों से पकड़कर सीधा अपने मुंह के अंदर ले लेती है। नंबर 6, ज़ीब्रा शार्क। दोस्तों, जैसा कि आपको इस शार्क के नाम से ही पता चल गया होगा कि ये शार्क दिखने में किसी ज़ीब्रा की तरह लगता होगा, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। जब ये शार्क छोटे होते हैं तब इनका बॉडी ब्राउन कलर का होता है और इसके ऊपर व्हाइट कलर के वर्टिकल स्ट्राइप्स होते हैं, जैसा कि एक ज़ीब्रा के बॉडी पर होता है, इसलिए इनका नाम ज़ीब्रा शार्क रखा गया है। लेकिन जब ये बड़े होने लगते हैं तब इनका ये पैटर्न चेंज होने लगता है। इनका ब्राउन कलर फीका पड़ने लगता है और इनकी बॉडी पर बने स्ट्राइप्स छोटे छोटे डॉट्स में बदल जाते हैं। लेकिन इनका यह नया पैटर्न इन्हें समंदर के सतह पर छिपने में मदद करते हैं, जहाँ पर ये अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, क्योंकि ये शार्क नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि ये रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और दिन का ज्यादातर समय रेस्ट करने में बिताते हैं। जब ये शार्क शिकार पर निकलते हैं तब ये ज्यादातर अपने मस्कुलर मुंह के ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि ये अपने मुंह की मदद से समंदर के सतह पर मौजूद छोटे मोटे गड्ढों में से शिकार को सक करके बाहर निकालते हैं। ये शार्क ज्यादातर सी स्नेल, सी स्नेक और छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। नंबर 5, निंजा लैंटर्न शार्क। दोस्तों, ये शार्क फैमिली के सबसे नए सदस्यों में से एक है, क्योंकि शार्क के इस प्रजाति को साल 2010 में डिस्कवर किया गया था और इसके 5 साल बाद यानी कि 2015 में इनका नाम रखा गया था। इस प्रजाति की पहली शार्क सेंट्रल अमेरिका में पैसिफिक महासागर के कोस्ट में पाया गया था। ये शार्क समंदर में करीब 800 से 1400 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इस शार्क की बॉडी पूरी तरह से ब्लैक कलर की होती है और इनके मुंह और आंखों के चारों तरफ व्हाइट कलर के मार्किंग्स होते हैं, जिससे यह दिखने में काफी हद तक किसी निंजा की तरह ही लगता है। इसके अलावा इनकी बॉडी में एक खास तरह का सेल होता है, जिससे यह अंधेरे में ग्लो कर सकता है, इसलिए इनका नाम निंजा लैंटर्न शार्क रखा गया है। निंजा लैंटर्न शार्क सबसे छोटे शार्क की प्रजाति में से एक है और इस प्रजाति में फीमेल शार्क मेल शार्क से बड़े होते हैं, क्योंकि अब तक का पाया गया सबसे बड़ा मेल शार्क 12.8 इंच का था, वही एक फीमेल शार्क की लंबाई 20.3 इंच थी। नंबर 4, फ्रिल शार्क। दोस्तों, ये शार्क दिखने में बाकी शार्क्स के मुकाबले काफी अलग होते हैं। ये दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ये कोई प्री हिस्टोरिक क्रीचर है। इस प्रजाति के शार्क इस वीडियो में मौजूद बाकी शार्क की तुलना में समंदर में ज्यादा गहराई तक जा सकती है। हालांकि ये शार्क आमतौर पर 50 से 200 मीटर की गहराई में रहा करते हैं, लेकिन ये समंदर में करीब 1570 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। इनकी बॉडी काफी लंबी और सिलिंड्रिकल होती है। ये शार्क करीब 6.6 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इस प्रजाति में फीमेल शार्क साइज में बड़े होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी पर मौजूद फिन्स पीछे की तरफ होती है और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। इनके इसी अपीयरेंस की वजह से वैज्ञानिक इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। जब ये शार्क शिकार पर निकलते हैं तब ये किसी ईल की तरह ही मूव करती है और ये अपने शिकार को एक ही बार में पूरा ही निगल जाती है। नंबर 3, मेगामाउथ शार्क। दोस्तों, आप इस शार्क को देखकर ही समझ गए होंगे
कि इसे मेगामाउथ नाम क्यों मिला है। इस शार्क का मुंह काफी बड़ा और सर्कुलर होता है। वैज्ञानिकों ने यह ऑब्जर्व किया है कि अगर एक मेगामाउथ शार्क की लंबाई 5 मीटर है तो इसका मुंह 1.3 मीटर तक खुल सकता है। इस शार्क को पहली बार साल 1976 में डिस्कवर किया गया था और तब से लेकर अब तक इस प्रजाति के सिर्फ 100 शार्क्स को ही देखा गया है और इनमें से कई शार्क्स पहले से ही मरे हुए थे, इसलिए यह शार्क बहुत ही रेयर है। इसके अलावा ये समंदर में काफी गहराई में रहा करते हैं। दिन के समय ये समंदर में 120 से 200 मीटर की गहराई में रहते हैं, लेकिन रात में ये पानी की सतह के काफी नजदीक तक आ जाते हैं और 12 से 25 मीटर की गहराई में रेस्ट करते हैं। समंदर के वो सभी जीव जो प्लैंकटन्स को खाते हैं उनमें यह बिहेवियर देखने को मिलता है और मेगामाउथ शार्क भी उन्हीं जीवों में से एक है। अब तक का पाया गया सबसे बड़ा मेगामाउथ शार्क 7.6 मीटर की थी और इनके वजन की बात करें तो ये करीब 1.2 टन तक हो सकता है। नंबर 2, सॉ शार्क। सॉ शार्क कोई एक प्रजाति नहीं है, बल्कि ये कई प्रजातियों की एक फैमिली है और इस फैमिली में 9 प्रजातियां मौजूद है और इन सभी प्रजातियों में एक चीज कॉमन है जो है इनका लंबा नथुना। इनका यह नथुना दिखने में काफी हद तक एक आरी की तरह लगता है। इसके दोनों साइड पर नुकीले दांत होते हैं जो इन्हें शिकार करने में काफी मदद करते हैं। ये शार्क अपने इस लंबे नथुने का इस्तेमाल करके समंदर में रेत के नीचे छिपे हुए जीवों को बाहर निकालते हैं और फिर इसी की मदद से उस पर वार करते हैं। ये अपने शिकार को खोजने के लिए अपने इस पार्ट में मौजूद एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन की मदद से शिकार के द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेती है। इसी तकनीक का इस्तेमाल सॉ फिश भी करती है। हालांकि सॉ फिश और सॉ शार्क दिखने में काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस मौजूद है। जैसे सॉ फिश शार्क नहीं होते और ये सॉ शार्क के मुकाबले साइज में काफी बड़े होते हैं, क्योंकि एक सॉ फिश की लंबाई 7 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, वही एक सॉ शार्क की लंबाई होती है करीब 1.3 मीटर। सॉ शार्क आमतौर पर 40 से 100 मीटर की गहराई में रहा करते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में ये करीब 900 मीटर की गहराई तक चली जाती है। नंबर 1, बास्किंग शार्क। दोस्तों, एक बास्किंग शार्क की लंबाई आमतौर पर 8 मीटर तक होती है, लेकिन इनमें से कुछ शार्क की लंबाई 12 मीटर तक हो सकती है और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े शार्क की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर है व्हेल शार्क। ये शार्क समंदर के पानी में बहुत धीमी गति से तैरते रहते हैं और तैरते वक्त ये अपने मुंह को खुला ही रखते हैं, जिससे समंदर में मौजूद छोटे जीव जैसे छोटी मछली, श्रिम्प और मछली के अंडे इनके मुंह के अंदर जाती रहती है और ये शार्क इन्हीं जीवों को खाकर जिंदा रहती है। जब ये शार्क अपने मुंह को पूरी तरह से खोल लेती है तब ये करीब 1.3 मीटर चौड़ा हो जाता है, जिससे यह ज्यादा मात्रा में पानी को फिल्टर कर पाती है। हालांकि ये शार्क दिखने में विशाल और काफी खतरनाक लगती है, लेकिन इनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनका स्वभाव काफी शांत है और ये सिर्फ छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं। लेकिन इनका यह विशाल आकार इन्हें समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी जैसे किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट से बचने में मदद करती है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।